समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, जब कोई बड़ा कार्य संगठन के माध्यम से किया जाता है तो उस कार्य में अनेक विघ्न आ जाते हैं, बाधाएं आ जाती है। कभी कभी वो कार्य सफल भी नहीं होता। तो किस प्रकार से एक बड़ा कार्य जो संगठित रूप से किया जा रहा है उसमें पूर्ण सफलता मिले, इसका उपाय हमें यज्ञ की प्रक्रिया के अंतर्गत मिलेगा। स्वामी समर्पणानंद जी ने अपनी पुस्तक पंच यज्ञ प्रकाश में इसका अच्छा वर्णन किया है। उसके आधार पर हम विचार करेंगे। साधारण यज्ञ में 6 आसन बताए जाते हैं और इन 6 आसनों के माध्यम से हम किसी भी बड़े संगठित कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं, यदि इन 6 आसनों के महत्व को हम समझें। 6 आसन कौन कौन से होते हैं? एक तो यजमान का आसन, दूसरा यजमान की पत्नी, और 4 आसन होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। पहला आसन है यजमान का आसन, और यजमान का आसन संकल्प का आसन बताया गया है। इस आसन पर बैठकर यजमान संकल्प करता है। क्या संकल्प करता है? कि इस तिथि को, इस दिन, इस समय अमुक लोक हितकारी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं अमुक यज्ञ करूँगा। ये उसका संकल्प होता है। ये पवित्र संकल्प है, सबके हित के लिए संकल्प है। इसी प्रकार से कोई भी कार्य जो संगठित रूप से किया जा रहा है, उसके पीछे यदि पवित्र संकल्प है, उस कार्य के प्रमुख का, मुखिया का, नेता का यदि संकल्प पवित्र है, अपवित्र नहीं है, सबके हित के लिए है, संसार के हित के लिए है, तो उस संगठित बड़े कार्य में सफलता मिलेगी। और यदि संकल्प पवित्र नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। इसको एक उदाहरण से समझाया गया है। मान लीजिए एक बड़ी दुकान का मालिक है, 20 कर्मचारी उसकी दुकान में काम करते हैं। वो दुकान का मालिक यजमान है और जो कर्मचारी उसके यहाँ काम कर रहे हैं वो कार्यकर्ता है। ये एक छोटा सा यज्ञ है। यज्ञ है, छोटा सा यज्ञ है। उसमें से 500 रुपया मासिक बचता है मालिक को। हर महीने कितना बचता है? 500 रुपये। तो मालिक से पूछा जाए कि आप
500 रुपये क्यों बचाते हैं? आप इस बचत को 1000 रुपये तक क्यों पहुंचाना चाहते हैं? तो यदि मालिक झुंझला कर कहे तुम अपने पैसे लो और अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या मतलब? तो ऐसा रूखा जवाब ये संकल्प के कारण उत्पन्न होता है। मतलब कि उसका संकल्प क्या है? पवित्र नहीं है, स्वार्थ से युक्त संकल्प है, परोपकार से युक्त संकल्प नहीं है। इस कारण से वो सच्चाई को बताने से झुंझला रहा है, डर रहा है, भयभीत हो रहा है। अब दूसरा उदाहरण दीजिए। ये कुछ सरदारों के साथ जंगल में कौन बैठे हैं? ये राणा प्रताप हैं। आज इस वन में है तो कल उसमें, आज इस घाटी में है तो कल उसमें, राज्य छोड़कर वन वन झाड़ी झाड़ी की ओर छिपे भागे फिर रहे हैं। इनके साथी सरदारों का भी यही हाल है। भूख, प्यास, आंधी, पानी और ऊपर से शत्रु सब ही इनको सता रहे हैं, परंतु फिर भी सबके चेहरे में चमक है, सबके चेहरे चमक रहे हैं। तो ये चमक किसकी है? तो इसके पीछे पवित्र संकल्प है। महाराणा प्रताप जी का पवित्र संकल्प है। क्या पवित्र संकल्प है? स्वाधीनता की रक्षा का पवित्र संकल्प है। राणा ने अपने सरदारों से ये नहीं कहा था कि तुम्हें इससे क्या मतलब। उनका संकल्प पवित्र था और सबके सामने रखा हुआ था कि हमें अपनी स्वाधीनता को प्राप्त करना है। फिर दूसरा उदाहरण लीजिए। और ये कौन है? ये 200 जंगली मावलों की छोटी सी टुकड़ी के बीच भविष्य काल के छत्रपति शिवाजी खड़े हैं। उधर जो दुकान का मालिक था, जो अपने संकल्प को बताने में झुंझला रहा था, तो उसके कर्मचारी इनाम मिलने पर भी प्रसन्न नहीं होते, उनके चेहरे पर चमक नहीं है। दूसरी ओर इन शिवाजी को देखिए, इन्हें मृत्यु ने ही घेरा हुआ है। भीषण मुगल साम्राज्य सामने खड़ा डरा रहा है और ये अनपढ़ जंगली हंस रहे हैं जो उनके साथी हैं। किनके? छत्रपति शिवाजी के। क्यों? इसलिए कि इस यज्ञ के यजमान ने अपना धर्म रक्षा का पवित्र संकल्प इन्हें बता दिया है। छत्रपति शिवाजी का पवित्र संकल्प है। कौन सा संकल्प? धर्म की रक्षा करने। राणा प्रताप जी का क्या संकल्प था? स्वाधीनता की रक्षा का पवित्र संकल्प था। फिर एक उदाहरण और दिया है। ये सामने कौन है? यह मुट्ठी भर हड्डियों का ढेर गांधी है। भला इनकी ओर देखिए, संकल्प छिपाना तो दूर रहा, ये तो पहले से ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, भाइयों जेल चलना है, चलोगे? और ये 70,000 नर नारी किस उत्साह से कह रहे हैं, क्यों नहीं चलेंगे? उनका भी उत्साह है, उनका भी पवित्र संकल्प है। क्या? देश को स्वतंत्र करने का। इधर जो दुकानदार था, उसके कर्मचारी इनाम के लोभ से भी दुकान में बिजली के पंखे के नीचे भी 1 घंटा और अधिक बैठने को तैयार नहीं हो रहे। और इस गांधी के साथ लोग जेल की कोठरियों में भी सड़ने को तैयार हैं।
क्यों? देश की स्वतंत्रता के पवित्र संकल्प के बल से। तो यदि किसी बड़े संगठित कार्य के पीछे मुखिया का, प्रमुख का, यजमान का पवित्र संकल्प होगा तो उस कार्य में विघ्न बाधाएं नहीं आएगी। जो कार्य करता है वो सहयोग देंगे, उत्साह से सहयोग देंगे। इसलिए स्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं, पूंजीपतियों को पुकार रहे हैं कि हे पूंजीपतियों, क्या अब भी तुमने संकल्प की महिमा को नहीं समझा? यदि कमाने से पहले तुमने राष्ट्र की सेवा का कोई पवित्र संकल्प किया होता, यदि तुम्हारी कमाई का मुख्य भाग उस संकल्प की पूर्ति में लगता, तो तुम्हारे कर्मचारियों को तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा महल, तुम्हारी मोटर भी न अखरती। यदि पूंजीपतियों का संकल्प पवित्र होता, फिर कर्मचारी ईर्ष्या नहीं करते, जलते नहीं, द्वेष नहीं करते। उन्हें तुम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त वेतन भी देते हो तो कदाचित वे इनाम भी न मांगते। कब? यदि पवित्र संकल्प हो। और पवित्र संकल्प ना होने के कारण इनाम मिलने पर भी वो उत्साह से काम नहीं कर रहे। किंतु तुम्हारा यज्ञ तो संकल्पहीन है। जो भाग तुम्हें उनको देना था और जो संकल्प रूप अग्नि को देना था, उन दोनों में से चोरी, भयंकर चोरी करके तुम अपनी काम अग्नि को बुझाते हो। इसलिए उनकी क्रोध अग्नि भड़कती है। तुम अपनी कामनाओं की पूर्ति कर रहे हो, अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हो। आपको देश से, समाज से कोई लेना देना नहीं, आपको परोपकार से कोई लेना देना नहीं, बस अपने को देख रहे हो। तो इस कारण से जो आपके सहयोगी हैं उनकी क्रोध रूपी अग्नि क्या है? भड़कती है। तो इस कारण से वो जो बड़ा कार्य है वो सफल नहीं होता। तो पवित्र संकल्प होना चाहिए। और ये पवित्र संकल्प के पीछे तीव्र पवित्र इच्छा होती है कि मुझे धर्म की रक्षा करनी है, मुझे न्याय की रक्षा करनी है, मुझे देश की रक्षा करनी है, आदि आदि। और वो तीव्र इच्छा भी एक दिन में उत्पन्न नहीं हो जाती। कुछ जीवात्माएं तो ऐसी मिलेगी जिनके पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, तो छोटी अवस्था में ही ऐसे पवित्र संकल्प उनके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जिनके पिछले जन्म के संस्कार नहीं है, तो उनको पवित्र संकल्प उत्पन्न करने के लिए, शिव संकल्प उत्पन्न करने के लिए, पवित्र इच्छाएं उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विद्वानों का सत्संग करना पड़ेगा, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ना पड़ेगा और योगाभ्यास करना पड़ेगा, ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी, यम नियम आदि का पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार से अपने जीवन को चलाएंगे तो कालांतर में जितनी अधिक तपस्या करेंगे उतनी शीघ्र पवित्र संकल्प उत्पन्न होगा, पवित्र इच्छाएं उत्पन्न होगी। और कुछ मनुष्य तो ऐसे होते हैं, वो इन लाभों से वंचित रह जाते हैं, तो जीवन भर, सारा जीवन बीत जाता है, फिर भी कोई पवित्र संकल्प उनके हृदय में उत्पन्न नहीं होता कि मुझे ये करना है। वो सामान्य मनुष्यों की तरह उनका जीवन चलता रहता। तो ये पवित्र संकल्प की महिमा है। ये पहला आसन कौन सा था? यजमान का आसन। यजमान का संकल्प पवित्र होता है। तो यदि कोई बड़ा कार्य कर रहा है और बड़ा कार्य करने वाले में जो अपना सभी धन संपत्ति लगा रहा है, पैसे लगा रहा है, उसका संकल्प यदि पवित्र है तो सफलता मिलेगी। उसके बाद दूसरा आसन बताया है होता। होता का आसन। होता कौन होता है? इसके विषय में लिखा है, ये बड़ा विचित्र जीव है। दिन रात ठोड़ी पकड़कर कुछ सोचता रहता है।
चिंतन मनन करता रहता है। जैसे मान लीजिए किसी सेठ ने ये पवित्र संकल्प कर लिया कि मुझे कोई बड़ा भवन बनाना है, और उसके पीछे पवित्र भावना है कि इसमें कोई वेदों का प्रचार होगा, विद्वान बनेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना, शिक्षा प्राप्त करेंगे, वैदिक धर्म की उन्नति होगी। अब उसने पैसे लगा दिए सारे। अब वो भवन वो सेठ तो बनाएगा नहीं, नक्शा पहले बनाया जाएगा, आर्किटेक्ट के पास जाएगा, नक्शा बनाएगा, फिर आर्किटेक्ट नक्शा बनाएगा, ठीक है ना। ये नक्शा बनाने वाला कौन है? होता। अथवा किसी ने गौशाला खोलनी है, अब वो गौशाला वो सारे पैसे लगाएगा। अब वो किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा, भाई आप सारी योजना बनाओ, कहाँ गौशाला खोलनी है, कितनी ज़मीन लेनी है, वहाँ क्या क्या भवन बनाने हैं, आदि आदि। वो सारी योजनाएं, पैसे तो वो दे देगा यजमान, अब एक योजना बनाने वाला भी होता है, ठीक है ना। उसको क्या कहेंगे? होता। तो वो होता भी जरूरी है। यदि वो योजना बनाने वाला बुद्धिमत्ता से योजना बनाता है, अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, प्रमाणों को कसौटी में रखते हुए, तो वो जो बड़ा संगठित कार्य है वो सफल होगा। और यदि योजना बनाने वाले बुद्धिमान नहीं हैं, पीछे के अनुभवों को विचार नहीं करते, प्रमाणों को विचार नहीं करते, कसौटियों पे नहीं कसते, बिना कसौटियों पे कसे अंधाधुंध निर्णय लेते हैं, योजनाएं बनाते हैं, तो वो सफल नहीं होगा। और तीसरा आसन है अध्वर्यु का। अध्वर्यु किसको कहते हैं? वो यज्ञ के अंदर भागता फिरता है, बहुत भागता फिरता है। समिधाएं खत्म हो गई, समिधाएं लाएगा, सामग्री खत्म हो गई, सामग्री लाएगा, जल सेचन करेगा। वो बैठता नहीं है, वो चलने फिरने का काम है उसका। और अध्वर्यु का अर्थ होता है, ये ध्वरा हिंसा कर्मा धातु से बना है, जो हिंसा को नहीं होने देता। अब योजना तो बना दी, परंतु उस योजना को क्रियान्वित करने में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए मकान बनाना है, नक्शा भी बना दिया, अब सामान लाना है सारा, तो किससे लाएं, किसको कॉन्ट्रैक्टर रखें? कॉन्ट्रैक्टर बेईमान तो नहीं होगा, वो हमें ठग तो नहीं लेगा, नकली माल तो नहीं दे देगा, कौन सी दुकानदार से माल लाना है अथवा कौन से कॉन्ट्रैक्टर को करना है, ये सारा अध्वर्यु का काम है। गौशाला खोल ली है, अब चारा लाना है, कहाँ से चारा लाना है, किसको भेजना है, भेजने वाला बेईमान तो नहीं है, वो गड़बड़ी तो नहीं कर देगा, जिससे चारा खरीद रहे हैं वो बेईमान तो नहीं है, ज़्यादा पैसे तो नहीं ले लेगा, आदि आदि। ये सारा कार्य करने वाला जो हिंसा से बचता है, अपव्यय होने से बचता है, जो बेईमानी को नहीं होने देता, वो क्या है? अध्वर्यु है। तो यदि किसी संगठित कार्य को कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंसा से बचने का प्रयास करते हैं, अन्याय से बचने का प्रयास करते हैं, जो बेईमानी को नहीं होने देते, तो इस प्रकार के व्यक्ति यदि किसी बड़े कार्य के अंदर होंगे, जो अपव्यय को बचाएंगे, ठीक है ना, अपव्यय को नहीं होने देंगे, तो वो संगठित कार्य क्या है? सफल होगा। और यदि उस संगठन के अंदर जो कार्य करता है वो आलसी है, प्रमादी हैं, वो अन्याय की ओर ध्यान नहीं देते, बेईमानी होती है तो होने दो, चोरी होती है तो होने दो, उसकी ओर ध्यान नहीं देते, तो फिर वो बड़ा कार्य क्या है? सफल नहीं होगा, क्योंकि उसमें पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं होगा। वहाँ ईश्वर की ओर से भी सफलता नहीं मिलेगी। तो ये 3 आसन बताए। आगे 3 आसन और हैं, उसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी चलेंगे, आगे करेंगे। दूसरी बात, पूज्य स्वामी सत्यपति जी की पुस्तक है प्रेरक वाक्य, जिसमें स्वामी जी के प्रवचनों का संग्रह किया गया है।
उसके अंदर 2 वाक्य है, उनको हम लेकर चलते हैं। शीर्षक है उत्थान। योग मार्ग में हम कैसे आगे बढ़ें। साधक योग मार्ग में यदि आगे बढ़ना चाहता है तो उसके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए। और ये बात उस पर भी घटित हो जाती है जो हमने विषय पहले लिया था। किसी भी संगठित कार्य को यदि हम बढ़ाना चाहते हैं, कोई परोपकार का कार्य कर रहे हैं, उसको यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो उस कार्य में जो शामिल कार्यकर्ता हैं उनके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए, वो उसके साथ भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 3 विशेषताएं बताई है कि एक तो आध्यात्मिक व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए। यदि वो सहनशील होगा तो योग मार्ग में आगे बढ़ेगा। और सहनशील का मतलब क्या है? द्वंद्वों को सहन करना। और द्वंद्वों को सहन करना क्या बताया है योग दर्शन के अंदर? तप। तो तप करने से उन्नति होती है, प्रगति होती है। उदाहरण दिया जाता है, जैसे भूमि के अंदर है, भूमि के अंदर लकड़ी है, वो भी तप से, तपने से, गर्मी से हीरे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कोयला हीरे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सोना है, सोने को भी जब तपाते हैं तो वो कुंदन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो साधक आध्यात्मिक व्यक्ति यदि योग मार्ग में प्रगति करना चाहता है तो उसकी एक विशेषता ये होनी चाहिए कि वो सहनशील हो। सहन करने का उसका स्वभाव होना चाहिए। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, लाभ, हानि आदि। और यही विशेषता धर्म के जो 10 लक्षण हैं उसके अंदर जो क्षमा शब्द है, धृति क्षमा, उसके अंतर्गत आ जाता है। और मुक्ति के जो 4 साधन बताए हैं, 4 साधनों में एक साधन है षट संपत्ति, उसके अंदर भी एक है तितिक्षा। ठीक है ना? चाहे कितना भी मान अपमान हो, हानि लाभ हो, फिर भी वो मुक्ति के साधनों में लगा रहे, उनको सहन करता हुआ। तो ये सहनशील होना ये आवश्यक है जो आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करना चाहता है। इसलिए प्रतिदिन आध्यात्मिक व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं द्वंद्वों को सहन करूँगा। मान अपमान, लाभ हानि, भूख प्यास, अनुकूलता प्रतिकूलता को सहन करूँगा, उसमें विचलित नहीं होऊंगा, प्रसन्न नहीं होऊंगा, दुखी नहीं होऊंगा। दूसरी विशेषता बताई है कि आध्यात्मिक व्यक्ति को सत्यग्राही होना चाहिए। सत्यग्राही उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गुणग्राही। जहाँ से भी उसको अच्छी बात सुनने को मिले, पढ़ने को मिले, अच्छी बात देखने को मिले, वो तुरंत उसको ग्रहण कर ले। आर्य समाज के नियम में भी दिया है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? असत्यग्राही। जहाँ से भी कोई बुराई देखी तुरंत ग्रहण कर लिया, किसी में कोई दोष देखा तुरंत ग्रहण कर लिया। जिसकी दोषों को देखने की प्रवृत्ति होगी वो दोषों को ग्रहण करेगा, जिसको गुणों को देखने की प्रवृत्ति होगी वो गुणों को ग्रहण करेगा। तो ये प्रवृत्ति, ये मानसिकता ये बदलनी पड़ेगी। जो पर छिद्रान्वेषी होंगे वो दोषों को ही देखेंगे, कमियों को ही देखेंगे, फिर वो उन कमियां उनके अंदर आ जाएगी। और जो अच्छाइयों को देखने की जिनकी दृष्टि होगी तो वो सत्यग्राही होंगे। जहाँ से भी उनको अच्छी बात मिलेगी वो उसको ग्रहण करेंगे। और सत्यग्राही कौन होता है? जो निरभिमानी होता है वो सत्य को ग्रहण करता है। जो अभिमानी होगा वो सत्य को ग्रहण नहीं करेगा, वो तो अपनी मान्यता पे अड़ा रहेगा कि मैं ठीक हूँ। उसके लिए निरभिमानता होनी चाहिए। और निरभिमानता का संबंध है योगाभ्यास से। जो जितना अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि का पालन करेगा उतना उसका आत्मा का विवेक बढ़ेगा। जितनी ईश्वर की उपासना करेगा उतना आत्मा का विवेक बढ़ेगा।
और आत्मा के विवेक बढ़ने से वो निरभिमानी होगा। निरभिमानी होने से उसके अंदर सत्यग्राहिता आएगी, गुणग्राहिता आएगी। वो सबसे सीखेगा, सबसे अच्छी अच्छी बातों को सीखेगा और उससे वो उसका जीवन उन्नत होगा, वो योग मार्ग में आगे बढ़ेगा। जो सीख ही नहीं रहा, बस जितना पहला है जितना सीख लिया बस उसी में संतुष्ट हो रहा है, वो आगे कैसे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। तो ये दूसरी विशेषता बताई। पहली विशेषता क्या बताई? सहनशीलता। दूसरी विशेषता क्या बताई? सत्यग्राहिता। और तीसरी विशेषता बताई, योगाभ्यासी आध्यात्मिक व्यक्ति को जिज्ञासु होना चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे, सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास के अंदर जहाँ सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के लक्षण बताए गए हैं, वहाँ सत्वगुण का ये लक्षण बताया है। जब सत्वगुण उभरेगा तो ये विशेषता होगी कि ऐसा व्यक्ति, सात्विक व्यक्ति, सबसे जानने को चाहेगा, जानना चाहेगा, उसके अंदर जिज्ञासुता होगी। तो जो जिज्ञासु होगा और सत्संग करेगा, स्वाध्याय करेगा, संसार के अंदर जाएगा, तो वो सबसे सीखेगा, सबसे अच्छी बातें जानेगा। तो ये आवश्यक है, चाहे आध्यात्मिक मार्ग हो, चाहे लौकिक परोपकार का कार्य हो, उसमें भी सफलता के लिए इन विशेषताओं का होना आवश्यक है। सहनशीलता, सत्यग्राहिता और जिज्ञासुता। फिर एक वाक्य दिया है, उसमें बताया गया है कि व्यक्ति महान कब बनता है। महान का संबंध इसके साथ भी जोड़ देंगे। जो योग मार्ग में आगे बढ़ रहा है तो वो महानता की ओर बढ़ रहा है, कालांतर में वो महान हो जाएगा। तो इसका उत्तर इस पहले वाक्य में क्या है? जो सहनशील होगा, सत्यग्राही होगा और जिज्ञासु होगा, वो कालांतर में महान हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य में महान कौन होता है उसके बारे में बताया है, उसको पहले वाक्य के साथ भी जोड़ेंगे। स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म बुद्धि, जो अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करता है वो महान होता है। स्थूल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि। बुद्धि सूक्ष्म कैसे होती है? बुद्धि सूक्ष्म कैसे होती है? शास्त्रों को पढ़ने से, उनके ऊपर विचार चिंतन करने से, शंकाओं का समाधान करने से, कठिन स्थल होते हैं ना कहीं कहीं, चिंतन मनन करने से। जो मूर्ति की पूजा करेगा उसकी बुद्धि कैसी होगी? स्थूल, जड़ बुद्धि। और जो ईश्वर का चिंतन करेगा, चिंतन करने से बुद्धि क्या होती है? सूक्ष्म होती है। ठीक है ना? शास्त्रों का विचार, ईश्वर का विचार, धर्म अधर्म का विचार, और उसके साथ साथ योगाभ्यास भी, अहिंसा आदि धर्मों का पालन करना, ईश्वर की उपासना करना। तो जो इन कार्यों को करता है उससे बुद्धि क्या होती है? सूक्ष्म होती है। और जो सूक्ष्म बुद्धि वाला है वो महान बनेगा। दूसरा, आचरण न्यूनता से उत्कृष्ट आचरण। न्यून आचरण से, जैसे जैसे व्यक्ति अपने आचरण को उत्कृष्ट करता जाएगा वैसे वैसे वो महान होता जाएगा। और तीसरी बात बताई, ज्ञान, कर्म और उपासना में गति होते जाने से व्यक्ति महान बन जाता है। तो जैसे जैसे ईश्वर में प्रेम बढ़ता है, ईश्वर का महत्व अधिक अधिक समझ में आता है, वैसे वैसे व्यक्ति महान होता जाता है। जैसे जैसे वो अच्छे अच्छे कर्मों को बढ़ाता जाता है, बुरे कर्मों को कम करता जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति महान बनता जाता है। और जैसे जैसे वो शास्त्रों को, जितना उसने शास्त्रों को पढ़ा है, उस शास्त्रों के ऊपर विचार करके उस शास्त्र से संबंधित ज्ञान को वो शुद्ध करता जाता है, वैसे वैसे वो महान बनता है। और इसका संबंध सहनशीलता के साथ भी है कि जो शास्त्रों को पढ़ेगा, ईश्वर की उपासना करेगा, शास्त्रों पर विचार करेगा, चिंतन करेगा, अच्छे कर्मों को करेगा,
तो वो उसके अंदर ये विशेषता आएगी, वो सात्विक होगा। सात्विक होने से वो सत्यग्राही होगा, जिज्ञासु होगा, और वो आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ेगा, और कालांतर में वो योग के क्षेत्र में एक महान विभूति के रूप में समाज में उपस्थित होगा। तो ये कुछ बातें आपके सामने